morning, students. I hope you all are good. And I'm pretty much sure that you're enjoying this quality time with your parents, right? As well as your grandparents, I must say. Dear children, one more time, I am in front of you with yet another poem, that is Geography lesson. This poem is taken from your textbook, that is Honeybee. And this poem is written by a poet named Zulfikar Ghosh. Zulfikar Ghosh जो है उन्होंने ये पोएम लिखी. Here the poet is expressing his own experience that one day when he was in the aeroplane, he was flying high above the city. He observed so many things. And so he had many questions in his mind after observing so many things. तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि जब पोएट का प्लेन टेक ऑफ होता है, उसकी कुछ हाइट के बाद पोएट कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसे भी थोड़ा और ऊपर जाता है प्लेन. Few more things are observed by the poet. और उसके साथ में उसके रीजन भी सोचते हैं कि अच्छा ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये ऐसा है, या फिर ये ऐसा है क्योंकि रीजन ये है. तो बहुत सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं. लास्ट में कुछ चीजें ऐसी भी वो ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं, लेकिन वो चीज उनको अच्छे से समझ में नहीं आती. और वही चीज हम सबको सेंसिटिव बनाती है, हमारे भी मन में एक क्वेश्चन क्रिएट करती है और सोचने पर मजबूर करती है. तो वो पॉइंट क्या है वो हम लास्ट स्टांजा जब आएगा तब डिस्कस करेंगे. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस मूव टू द पोएम ज्योग्राफी लेसन. इट इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष. नाउ लेट अस स्टार्ट. राइट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. When the jet, यानी कि एरोप्लेन, sprang into the sky, उड़ा जब एरोप्लेन जब उड़ा, तो it was clear, एक चीज क्लियर हो गई पोएट, क्या? Why the city had developed the way it had. प्लेन जब थोड़ा उड़ता है, ऊपर जाता है, तो वो नीचे देखते हैं सिटी को. तो इस तरह से सिटी क्यों डेवलप हुआ है वो पोएट सोचते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. 6 inches से लेकर जब 1 माइल तक एरोप्लेन हाइट अचीव करता है, तब पोएट एक चीज ऑब्जर्व करते हैं. There seemed an inevitability. Inevitability एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों आपकी इस पोएम में. Inevitable का एक मीनिंग होता है something that we cannot avoid, and something that is unavoidable, it is inevitable, right? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो पोएट क्या सोचते हैं? पोएट ये सोचते हैं कि सिटी ऐसे डेवलप क्यों है, इस तरह से क्यों डेवलप. सिटी कितना भी साफ दिखे, सुथरा दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, लेकिन बच्चों अगर उसको आप एक हाइट से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, सब कंजेस्टेड एक साथ एकदम, है ना, बहुत ही जैम्ड लगता है सब. इसीलिए पोएट कहते हैं कि जब जेट 1 माइल तक ऊपर जाता है, पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि द सिटीज हैड डेवलप्ड इन दिस वे बिकॉज यही एक रास्ता था सिटी को डेवलप करने. इट वाज अनअवॉइडेबल. क्या अनअवॉइडेबल? आप देखो सिटी में स्पेस कम होती है ना, इसीलिए हमें बड़े बड़े टावर्स बनाने पड़ते हैं. आप हमारे सिटी में भी देखो 2 टावर के बीच में ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ते, यानी दे डोंट फॉलो द रूल्स, क्योंकि उतनी जगह छोड़ नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए ऐसे ही हमें सारी चीजें बनानी पड़ती हैं. मोरबी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप बोनी पार्क देख लो, आप कृष्णा स्कूल के पीछे वाली गली देख लो,
आप रॉक रेसिडेंसी देख लो, these are the areas where you would see number of towers built closely to each other. तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि सिटीज बहुत कंजेस्टेड हो चुके हैं, बहुत ही ट्रैफिक है वहाँ पर, पॉपुलेशन जबरदस्त है, लेकिन ये मजबूरी भी है, इतनी पॉपुलेशन को रखने के लिए ऐसे ही आपको बिल्डिंग सब बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट ये ऑब्जर्व करते हैं कि the builders had no other way of accommodating these many people in the city, इसीलिए सिटी इस तरह से अनप्लान्ड तरीके से ही डेवलप हुआ है, राइट। आगे लिखा, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style। ना जो भी ग्राउंड पर है, यानी बिल्डिंग्स है, शॉपिंग सेंटर, जो भी आप हाइट से देखोगे ऐसा लगेगा कि दे आर कंजेस्टेड, दे आर बिल्ट वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ज्यादा स्पेस वहां पर नहीं है। अगर स्पेस होती है दो चीज के बीच में तो वो अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखती है ना। Unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So in these first 8 lines the poet says that one day when he was traveling by airplane, when his jet, his aeroplane reached at the height of 1 mile, he observed that cities were not planned properly, they were haphazardly made, they were haphazardly built, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन, जगह कम। आप सोच सकते हो कि अगर एक छोटे से रूम में 50 लोग को रखा जाए तो बस ऐसी हालत सिटी की है, लेकिन जब आपको 50 लोगों को रखना आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप रखोगे ना वहाँ पर। It means that situation is unavoidable, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, so you have to keep it in that way. I hope you are clear. अब पोएट कहते हैं कि जब उनका जो प्लेन था वो 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा, तब क्या देखा? When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. पोएट ने ये भी चीज ऑब्जर्व की कि ज्यादातर सिटीज कहाँ पर डेवलप हुए थे? वहां पर डेवलप हुए थे जहां पर बहुत सारी रिवर्स थी, क्योंकि नदी के किनारे भी सिटी बसता है। अब देखो डेजर्ट में क्यों पॉपुलेशन कम है? वहां पानी नहीं है। सिटीज और विलेज जहां पानी है वहां पर ही डेवलप होते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर ऑल आवर एग्जिस्टेंस स्टैंड स्टिल, जीरो हो जाता है हमारा एग्जिस्टेंस, टिक ही नहीं पाता, राइट। तो पोएट ने एक और बात भी ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द सिटीज, वी कैन से ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज हैड डेवलप्ड वेयर द रिवर वाज फ्लोइंग, जहां से कोई नदी फ्लो हो रही थी, ऐसी जगह पर ही उन्होंने लोगों ने सिटीज और शहर को बसाया। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. वैली का भी वही मीनिंग होता है बेटा, दो साइड्स माउंटेन है, बीच में पानी जा रहा है, एकदम बड़ी सी नदी फ्लो हो रही है, तो ऐसी जगह पर you would see the people living there. क्यों? जहां पानी वहां ही हम, क्योंकि पानी के बगैर। तो पोएट को ये भी एक ज्योग्राफी का ही लेसन, ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ने को आएगा आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आपके क्लास में, इसमें लिखा होगा कि जहां पर पानी होता है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? वहां पर 21 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर गंगा नदी पास होती है, और गंगा नदी आपको बता दूं 2900 किलोमीटर की लेंथ है, पूरे यूपी को पानी देती है। दैट इज द रीजन यूपी में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। क्लियर? ओके। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. नदी है वहां पर ही लोग बसेंगे। And why the valleys were populated? The logic of geography. अभी आपको बताया कि टेक्स्ट बुक में आएगा ज्योग्राफी की। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो बच्चों
1 माइल की हाइट पर जब एरोप्लेन जाता है तो पोएट को ये दिखता है कि सिटीज जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, दो मकान या 2 टेनामेंट्स 2 अपार्टमेंट्स के बीच में ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सिटीज आर नॉट वेल प्लान्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट ये कहते हैं। सेकंड स्टैंजा में कहते हैं कि जब उनका एरोप्लेन 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचता है तो ही ऑब्जर्व सम अदर थिंग्स, वो ऑब्जर्व करते हैं कि ज़्यादातर सिटीज कहाँ डेवलप हुए थे, जहाँ पर कोई नदी फ्लो हो रही थी, राइट। दिस इज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी कि मैन हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड बाय रिवर्स एंड द लैंड, जहाँ ज़्यादा अच्छी जमीन। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माउंटेन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, डेजर्ट में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ना लैंड ज़्यादा है ना पानी ज़्यादा। दैट इज आई होप यू आर क्लियर, राइट। मूविंग टू द लास्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब 6 miles की हाइट पर जब पोएट कहते हैं उनका प्लेन पहुंचा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पूरी दुनिया गोल लग रही है और पृथ्वी पर पानी ज़्यादा है, जमीन कम है। दिस इज ऑल्सो द लेसन ऑफ ज्योग्राफी कि हम सब ने पढ़ा है साइंस में, ज्योग्राफी में, कि ऑलमोस्ट 72% ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। रेस्ट ऑफ द है उसमें सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स आ जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स आ जाते हैं, हम लोग सिटीज, हमारी जगह आ जाती है, जमीन आ जाती है, राइट। तो जब जेट जो है 6 माइल्स की हाइट पर पहुंचता है, poet observes one more thing, he learns one more lesson of geography, that is earth is round. Another message is earth has more sea than land, right? But it was difficult to understand that the man on the earth found causes yani karan, reasons to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. My dear students, let me drop the textbook because it's a very beautiful stanza that the poet mentions here, and he just wants to convey one thing कि हम इंसान लोग, हमने क्या, देखो कुदरत ने पूरी अर्थ को कैसा बनाया था, ओपन टू एवरीबॉडी, देयर वाज नो बाउंड्री, है ना। लेकिन इंसान ने क्या किया, अपनी अपनी बाउंड्रीज सेट कर। पोएट एक और चीज कहते हैं कि क्योंकि हमने हमारी बाउंड्री सेट कर दी, इसके कारण क्या हुआ, झगड़े हुए, क्लैशेस हुए। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, दे स्टार्टेड किलिंग ईच अदर, सॉरी। सो पोएट यही कहते हैं हमको कि सारी चीजें पहले समझ में आई कि वाई द सिटीज आर नॉट प्लान्ड प्रॉपरली। उनको ये भी बात समझ में आ गई कि वाई सिटीज हैड बीन नियर द रिवर एरिया ओनली। उनको ये भी समझ में आ गया कि अर्थ वाज राउंड। उनको ये भी समझ में आ गया कि अर्थ हैड मोर सी देन लैंड, बट द वन थिंग दैट पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वाज व्हाई पीपल किल ईच अदर। द वन थिंग दैट पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हेट ईच अदर। पोएट वो कहते हैं कि ज्योग्राफी लेसन तो सब समझ में आ गए, ये लेसन कैसे हम समझें, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका कारण क्या है, वो कोई पोएट को समझ में नहीं आता, राइट। क्योंकि ये सब किसने क्रिएट किया, हम, बाउंड्री किसने बनाई, हमने, मेरा तेरा किसने चालू किया, हमने, धर्म अलग अलग किसने किए, हम सब हमने किया, हमने सबको अलग कर दिया, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। That's why people are thirsty of each other's blood, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पोएट कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि we all are, हिंदू मुस्लिम सब बोल जाओ, we all are the creation of God, हम सब भगवान के, उस अल्लाह के ही बनाए गए, then why do we fight? ये पोएट को समझ में नहीं आता। ज्योग्राफी लेसन समझ में आ गया, ये लेसन, इसके पीछे का रीजन पोएट को समझ में नहीं आता। मैं भी आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ,
क्या इस प्रॉब्लम का कोई हल है? इज देयर एनी वे ऑफ स्टॉपिंग पीपल किलिंग ईच अदर? Right? Is there any way of people whom we can teach to respect each other? Please find it out. You may talk to your elders to find these answers. Thank you very much. I hope you understood this beautiful poem. Take very good care of everybody at home. We will meet very soon. Thank you. Jai Hind everybody.